इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक जरूरी चेतावनी। यह वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि दुनिया सिर्फ अच्छाई और प्यार से भरी है, तो शायद यह आपके लिए नहीं है, क्योंकि आज हम उस अंधेरे सच को उजागर करने जा रहे हैं जो इंसानी दिमाग की गहराइयों में छिपा है। यह वीडियो डार्क साइकोलॉजी की उस दुनिया में ले जाएगा जहां लोग अपनी बातों, हाव भाव और चालाकी से दूसरों के दिमाग को कंट्रोल करते हैं। अगर आप तैयार हैं तो चलिए इस खतरनाक सफर की शुरुआत करते हैं, लेकिन याद रखें, इस ज्ञान का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें। आज आप 20 ऐसी डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जो न सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करने में मदद करती हैं, बल्कि यह भी बताती हैं कि कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कैसे कर रहा है। यह हमारी सीरीज का पहला हिस्सा है जिसमें हम ह्यूमन साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन की गहराइयों में उतरेंगे। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको 3 ऐसी किताबों के बारे में बताऊंगा जो आपके दिमाग को पूरी तरह बदल देंगी। तो आखिरी सांस तक हमारे साथ बने रहें। ट्रिक 1, पास बैठने की ताकत। कल्पना करें, आप एक मीटिंग में हैं, कोई इंसान आपको गुस्से से देख रहा है, शायद वह आक्रामक होने वाला है। आप क्या करेंगे? डरेंगे? नहीं, आप बस चुपके से उठें और उनके बगल में जाकर बैठ जाएं। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई आपके सामने बैठा हो तो उसे गुस्सा दिखाना आसान होता है, लेकिन जैसे ही आप उनके पास बैठते हैं 3 चीजें होती हैं। 1, उन्हें गुस्सा दिखाने के लिए अपना शरीर घुमाना पड़ता है, जो असहज है। 2, पास बैठने से एक अनजाना साइकोलॉजिकल दबाव बनता है। 3, चीजें अचानक निजी हो जाती हैं जिससे गुस्सा दिखाना मुश्किल हो जाता है। यह ट्रिक इतनी सूक्ष्म है कि सामने वाला समझ भी नहीं पाता और आप स्थिति को कंट्रोल कर लेते हैं। ट्रिक 2, भद्र सलाह का जादू। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात पर तुरंत भरोसा करे, तो भद्र सलाह ट्रिक का इस्तेमाल करें। लोग स्वाभाविक रूप से अपने से बड़ों की बातों पर भरोसा करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कहें, मेरे दादाजी ने मुझसे कहा था कि मेहनत से बड़ा कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो आपकी बात का वजन बढ़ जाता है। यह ट्रिक तब और प्रभावी होती है जब आप इसे किसी मीटिंग या बहस में इस्तेमाल करते हैं। सामने वाला आपकी बात को न सिर्फ गंभीरता से लेगा, बल्कि उस पर शक भी नहीं करेगा। यह डार्क साइकोलॉजी का एक ऐसा हथियार है जो बिना शोर मचाए काम करता है। ट्रिक 3, छोटी मदद बड़ा असर। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो आपको पसंद नहीं करता? अगली बार उनसे कुछ छोटा सा मांग लें, जैसे, क्या आप मुझे एक पेन दे सकते हैं? यह छोटा सा काम मना करना मुश्किल होता है। अगर वे मना करते हैं तो उन्हें अंदर से गिल्ट महसूस होगा, और अगर वे मदद करते हैं तो उनके दिमाग में आपकी इमेज बदलने लगेगी। यह ट्रिक बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट पर आधारित है। कहते हैं, फ्रैंकलिन ने अपने दुश्मन से एक किताब मांगकर उसे दोस्त बना लिया था। छोटी मदद मांगना बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। ट्रिक 4, जम्हाई का रहस्य। क्या आपको लगता है कि कोई आपको चुपके से देख रहा है? इसे पक्का करने का एक अजीब लेकिन कारगर तरीका है। बस उनके सामने जम्हाई लें, हाँ जम्हाई, और तुरंत उनकी तरफ देखें। अगर वे भी जम्हाई लेते हैं तो इसका मतलब है कि वे आपको देख रहे थे। क्यों? क्योंकि जम्हाई संक्रामक होती है। यह साइकोलॉजी का एक ऐसा हथियार है जो आपको बिना कुछ कहे सामने वाले की नीयत बता देता है। डेट पर हो या मीटिंग में, इस ट्रिक से आप सामने वाले के इरादों को पढ़ सकते हैं। ट्रिक 5, एड्रेनालाइन का जादू। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको कभी न भूले, तो उनके साथ कुछ ऐसा करें जो उनके दिल की धड़कन बढ़ा दे, जैसे रोलर कोस्टर की सवारी, हॉरर मूवी या कोई रोमांचक खेल। जब एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज होता है तो दिमाग उस पल को और उस इंसान को हमेशा के लिए जोड़ लेता है। डेट पर यह ट्रिक आजमाएं और आपका पार्टनर आपको भूल नहीं पाएगा। यह साइकोलॉजी का एक ऐसा हथियार है जो प्यार और आकर्षण को अमर कर देता है। ट्रिक 6, सीरियल पोजीशन इफेक्ट। क्या आपने कभी गौर किया कि लोग किसी घटना की शुरुआत और अंत को ज्यादा याद रखते हैं? इसे सीरियल पोजीशन इफेक्ट कहते हैं। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आपका नंबर पहला या आखिरी हो। डेट पर जा रहे हैं तो शुरुआत और अंत को यादगार बनाएं, जैसे कोई खास बातचीत
एक छोटा सा गिफ्ट या कोई अनोखा अनुभव। यह ट्रिक आपको दूसरों के दिमाग में हमेशा के लिए बसाने में मदद करती है। ट्रिक 7, मिररिंग का जादू। क्या आप किसी का भरोसा तुरंत जीतना चाहते हैं? उनकी बॉडी लैंग्वेज को मिरर करें। अगर वे हाथ जोड़कर बैठे हैं, आप भी वैसा करें। अगर वे हल्का सा झुककर बात करते हैं, आप भी वैसा ही करें। लेकिन ध्यान रहे, यह इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि उन्हें पता न चले। यह ट्रिक दिमाग को यह विश्वास दिलाती है कि आप दोनों एक जैसे हैं। नतीजा, तुरंत भरोसा और कनेक्शन। यह 44 लॉज ऑफ पावर में भी बताया गया है और यह इतना शक्तिशाली है कि इसका गलत इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। ट्रिक 8, गर्म हाथ, गर्म इंप्रेशन। जब आप किसी से पहली बार मिले तो ध्यान दें कि आपके हाथ गर्म हो। ठंडे हाथ कमजोरी का संदेश देते हैं, जबकि गर्म हाथ सम्मान और आत्मविश्वास का। ये छोटी सी चीज आपके फर्स्ट इंप्रेशन को बना या बिगाड़ सकती है। अगली बार हैंडशेक से पहले अपने हाथों को रगड़ लें। ये ट्रिक छोटी है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। ट्रिक 9, हंसी का साइकोलॉजिकल सिग्नल। जब कोई ग्रुप में हंसता है तो हर इंसान अनजाने में उसकी तरफ देखता है, जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता है। यह एक साइकोलॉजिकल सिग्नल है जो बताता है कि कौन किसके साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। इसका इस्तेमाल करें और अपने ऑफिस या फ्रेंड सर्कल में छिपे कनेक्शंस को समझें। यह ट्रिक आपको ग्रुप डायनामिक्स को पढ़ने में मास्टर बना देगी। अगर आपको लगता है कि कोई आपसे झगड़ा करने वाला है तो चुपके से कुछ खाना शुरू कर दें। खाना खाना एक शांत करने वाली गतिविधि है। यह स्नैक मैन इफेक्ट कहलाता है। एक बार 2 लोगों के बीच तीखी बहस हो रही थी, तभी एक शख्स ने पिज्जा खाना शुरू किया। नतीजा, माहौल शांत हो गया और झगड़ा टल गया। यह ट्रिक साइकोलॉजी का एक अनोखा हथियार है। ट्रिक 11, गैसलाइटिंग, सबसे खतरनाक हथियार। अब बात करते हैं डार्क साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक ट्रिक की, गैसलाइटिंग। यह इतनी शक्तिशाली है कि इसे अलग से एक वीडियो की जरूरत है, लेकिन मैं आपको इसका सार बता देता हूं। गैसलाइटिंग में आप किसी को इतना आत्मसंदेह में डाल देते हैं कि वे अपनी ही समझ पर शक करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, आप उनके सामान को इधर उधर करते हैं और जब वे पूछते हैं तो कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। धीरे धीरे वे खुद को पागल समझने लगते हैं। यह ट्रिक रिलेशनशिप्स में बहुत इस्तेमाल होती है और इसका गलत इस्तेमाल विनाशकारी हो सकता है। सावधान रहें। ट्रिक 12, लव बॉम्बिंग और अटेंशन गेम। क्या आपने कभी किसी को इतना प्यार दिया कि वो आपके बिना अधूरा महसूस करे? यह है लव बॉम्बिंग। मैनिपुलेटर पहले आपको प्यार और अटेंशन की बौछार करता है, फिर अचानक गायब हो जाता है। आप उनके प्यार को मिस करने लगते हैं, फिर वो वापस आता है और यह सर्कल बार बार चलता है। नतीजा, आप उनके कंट्रोल में फंस जाते हैं। यह ट्रिक इतनी खतरनाक है कि लोग सालों तक इसके जाल से नहीं निकल पाते। ट्रिक 13, तीसरे व्यक्ति का खेल। यह मेरी पसंदीदा ट्रिक्स में से एक है। मैनिपुलेटर आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति को लाता है और उसे आपसे ज्यादा अटेंशन देता है। इससे आप जलन, गुस्सा या दुख महसूस करते हैं और हर बार फायदा मैनिपुलेटर को ही होता है। यह ट्रिक आपके इमोशंस को हथियार बनाकर आपको कंट्रोल करती है। ट्रिक 14, साइलेंस की ताकत। कभी कभी चुप्पी शब्दों से ज्यादा बोलती है। अगर आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं या उनकी सच्चाई बाहर निकालना चाहते हैं तो साइलेंस का इस्तेमाल करें। चुप रहने से सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, उसे गुस्सा आता है या वो आत्मसंदेह में पड़ जाता है। यह ट्रिक इतनी शक्तिशाली है कि आप बिना कुछ कहे सामने वाले को अपनी तरफ खींच सकते हैं। ट्रिक 15, जजमेंट और गिल्ट। मैनिपुलेटर आपकी कमजोरियों को हथियार बनाता है। वो आपको आपकी गलतियों के लिए जज करता है, भले ही वो गलतियां आपने की ही ना हो। उदाहरण के लिए, वो कहेगा, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, जबकि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूं। इससे आप गिल्ट में डूब जाते हैं और आपका आत्मसम्मान टूटने लगता है। यह ट्रिक आपको पूरी तरह उनके कंट्रोल में ले आती है। ट्रिक 16, रिफ्रेमिंग का जाल। मैनिपुलेटर स्थिति को अपने फायदे के लिए पलट देता है। उदाहरण के लिए, वो कहेगा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं इसलिए मुझे जलन होती है। यह रिफ्रेमिंग है। वो अपनी गलती को जस्टिफाई करता है और आपको कंट्रोल में ले लेता है। यह ट्रिक इतनी सूक्ष्म है कि आप समझ भी नहीं पाते,
कि आप फंस चुके हैं। ट्रिक 17, डर का खेल। मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ट्रिक है डर पैदा करना। जैसे अगर आप यह प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो आपके बच्चे कमजोर रह जाएंगे। यह डर आपको मजबूर करता है। मैनिपुलेटर भी यही करता है, वो आपके अंदर डर पैदा करता है, जैसे अगर तुमने यह नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यह ट्रिक इतनी खतरनाक है कि यह आपको पूरी तरह उनके वश में कर देती है। ट्रिक 18, विक्टिम कार्ड। मैनिपुलेटर खुद को कमजोर और असहाय दिखाता है। वो कहता है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इससे वो आपकी सहानुभूति और अटेंशन पा लेता है। फिर धीरे धीरे वो इस अटेंशन का इस्तेमाल आपको कंट्रोल करने के लिए करता है। यह ट्रिक रिलेशनशिप्स में बहुत आम है। ट्रिक 19, धमकी का दबाव। जब मैनिपुलेटर को लगता है कि आप उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं तो वो धमकी देना शुरू करता है, जैसे अगर तुमने यह नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यह ट्रिक आपके डर और अटैचमेंट का फायदा उठाती है। यह इतनी खतरनाक है कि लोग इसके जाल में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। ट्रिक 20, इमोशंस का मिक्स। अंतिम और सबसे खतरनाक ट्रिक, मैनिपुलेटर आपके इमोशंस को एक कॉकटेल की तरह मिलाता है। प्यार, डर, गिल्ट, जलन। वो आपको पहले प्यार देता है, फिर डराता है, फिर गिल्ट महसूस करवाता है। यह सर्कल इतना जटिल होता है कि आप समझ ही नहीं पाते कि आप कब उनके कंट्रोल में आ गए। यह डार्क साइकोलॉजी का सबसे घातक हथियार है। अब बात करते हैं उन 3 किताबों की जो डार्क साइकोलॉजी और ह्यूमन नेचर की गहराइयों में ले जाएंगी। 1, द 18 लॉज ऑफ पावर। यह किताब आपको सत्ता और चालाकी के ऐसे नियम सिखाएगी जो आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह बदल देंगे। 2, द आर्ट ऑफ सेडक्शन। यह किताब सेडक्शन के वो रहस्य बताएगी जिनसे आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। 3, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। यह किताब आपको इंसानी स्वभाव के वो रहस्य बताएगी जिनका इस्तेमाल करके आप किसी को भी पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। इन्हें पढ़ें और अपने दिमाग को एक नई ताकत दें। तो दोस्तों, यह थी डार्क साइकोलॉजी की दुनिया की एक झलक। इन ट्रिक्स का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें, क्योंकि यह ताकत जितनी आकर्षक है उतनी ही खतरनाक भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपकी फेवरेट ट्रिक कौन सी थी। अगली बार हम इस सीरीज के अगले हिस्से में और गहरे जाएंगे। तब तक अपने दिमाग को तेज रखें और किसी के कंट्रोल में ना आए।